तो आज बात करते हैं सांप के काटने पर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं या किस तरह से उसकी जान को बचा सकते हैं। तो ये जानकारी सभी को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही गलत अवधारणाएं रेबीज इलाज करते हैं। पता नहीं क्या क्या कौन कौन किस तरह के लोग अपना आजकल झाड़ फूक वाले लोगों पर बहुत विश्वास करते हैं लोग, और उसके चक्कर में लोगों की सांप के काटने से मौत हो जाती है। लगभग एक साल 58 से 60 हजार लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ सांप के काट। जबकि सही मायने में देखा जाए तो 70% सांप ऐसे होते हैं जो नॉन पॉइजनस होते हैं, यानी कि उनमें जहर नहीं। अब रह 30% में 15% ऐसे होते हैं जो ड्राई पॉइजनस होते हैं, यानी कि जो काटते तो हैं लेकिन वो जहर नहीं छोड़ते, यानी कि उसकी वजह से भी इंसान की मौत नहीं हो सकती। अब सिर्फ 15% ही सांप ऐसे होते हैं जिनके काटने से इंसान की मौत होती है। तो इसी चीज का फायदा उठा लेते हैं सपेरे और झाड़ फूक करने वाले लोग, क्योंकि हर सांप जहरीला नहीं होता। इसलिए कुछ सांप जो किसी को काट लेते हैं तो पता तो होता नहीं कि जहरीला है क्या है। तो जो 15% सांप है सिर्फ वही इंसान को मार सकते हैं। तो उन्हीं में से अगर कोई सांप काटता है तो ये झाड़ फूक करने वाले सफेरे ये सब कुछ उसे नहीं बचा। जो 85% यानी 85% सांप जो ऐसे होते हैं जिनकी वजह से इंसान की मौत नहीं होती है, अगर वो काट लेते हैं और सपेरे उसका इलाज करते हैं तो उसे सही कर लेते हैं, क्योंकि उसे तो सही होना ही है, क्योंकि उस पर जहर नहीं होता है। बस उस तरह के सांप काट सकते हैं, काटने से इंसान की मौत नहीं होती। तो बस उसी की वजह से आज भी समाज में लोग उनको मानते हैं कि उन्होंने इंसान को सही कर दिया, लेकिन सही मायनों में ये होता है कि उसमें जहर होता ही नहीं, इसकी वजह से इंसान की मौत नहीं होती। इसी चक्कर में इस तरह के जादू करने वाले, ये सफेरे, ये झाड़ फूक करने वाले लोग बहुत आयु में बढ़ते चले जाते हैं और उसका ये फायदा उठाते हैं। अब उसमें से भी जो 15% विषैले सर्प होते हैं उनमें विशेष प्रकार का ऑर्गन होता है जो गलफड़े यानी गालों में दोनों तरफ उनकी एक विशेष ग्रंथि होती है जो एक छोटी सी पोटली की तरह होती है जिसमें जहर होता है। और वो जहर उनके साइड में बड़े जो दांत होते हैं, जो खोखले होते हैं, जब वो काटता है तो उनके काटने से उस दांत के साथ वही जहर जाकर के इंसान में पेस्ट हो जाता है। यानी जिसको भी वो अपने शिकार को मारता है, उसे काटता है, तो वहां तक जहर को पहुंचा देता है। ये प्रकृति की दया इसलिए है उनके लिए कि कभी कोई बड़ा शिकार जब पकड़ते हैं तो वो उससे छटपटा के निकल ना जाए, क्योंकि उनके दांत इस तरह के तो होते नहीं जैसे उनके शरीर में सिस्टम हो कि उसको काट के खा सके। वो क्या करते हैं, किसी भी शिकार को उसे मारते हैं और उसको जहर देने से क्या होता है, छटपटा के मर जाता है और थोड़ी देर में मरने के बाद वो उसको निकल जाते हैं। इसके लिए मैकेनिज्म उनकी बॉडी में होता है। तो वही जब इंसान को काट लेता है, धोखे से काटता है, जानबूझ के काटता है, या किसी गलती की वजह से किसी का पैर पड़ जाए या कुछ कारण से भी वो जब काटता है तो वो इंसान को भी मार सकता है। तो ये मारने वालों की जो सर्प होते हैं सिर्फ 15% वाले होते हैं, और 85% यानी 85% सांपों में ऐसा नहीं होता। उनकी हल्की फुल्की लार में हल्का फुल्का जहर हो सकता है, उससे इंसान की मौत नहीं हो सकती, उससे इंसान नहीं मरता। अब जो जहर डालते हैं जो स्किन में के नीचे जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है उसमें वो पहुंच जाता है, यानी कि बहुत ऊपर ही वो जहर रहता है। और वहां से क्या होता है, उस सबक्यूटेनियस लेयर में, स्किन के नीचे की लेयर जो सबक्यूटेनियस लेयर है, जब वहां छोड़ता है तो उस जगह पे लिम्फेटिक्स होते हैं हमारी बॉडी के। लिम्फेटिक से क्या होता है कि धीमे धीमे लिम्फेटिक के जरिए जहर ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जाने के बाद सीधा हार्ट में, हार्ट से पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो इस तरह से इंसान की मौत हो जाती है। तो इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए हमें क्या करना है उसके बारे में कुछ विशेष सावधानी है, उसके बारे में बात करें। लेकिन अब इसमें भी क्या होता है कि सांप के बारे में और थोड़ा डिटेल से जानना है तो उसके बारे में देखते हैं कि सांप भी अब दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं न्यूरोटॉक्सिक और दूसरे होते हैं वस्कुलोटॉक्सिक। अब न्यूरोटॉक्सिक क्या होते हैं, देखिए न्यूरोटॉक्सिक क्या होते हैं कि इस तरह के जो सांप होते हैं उनका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी जो हमारे ब्रेन तक जो सिग्नल पहुंचाते हैं न्यूरॉन्स उनको ब्लॉक कर देता है। जब इस तरह की कंडीशन में जब सब सिस्टम ब्लॉक होना शुरू हो जाता है तो हमारे शरीर को कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, यानी कि हमें पैरालिसिस की कंडीशन होना शुरू हो जाती है। यानी कि जब न्यूरो ट्रांसमीटरों को न्यूरॉन तक सिग्नल नहीं जाने देता, इस प्रकार के सांपों के जहर न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। यह न्यूरो ट्रांसमीटरों को न्यूरॉन तक सिग्नल नहीं जाने देता, जिससे क्या होता है कि वह हिस्सा बॉडी का पैरालिसिस हो जाता है, यानी लकवा मार जाता है, ऐसे बोल सकते। ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है कि पहले ब्रेन में अटैक करता है, ब्रेन को इस तरह से, क्योंकि न्यूरॉन सिस्टम हमारा ब्रेन से कनेक्ट है, ब्रेन में जाता है, ब्रेन से आंखों पर भी लकवा हो सकता है, यानी आंखों भी जा सकती हैं। और उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हम जो सांस ले रहे हैं, सांस बंद हो जाएगी तो सांस बंद होने की वजह से इंसान की मृत्यु हो सकती है। या फिर हमारे जो हार्ट है, तो हार्ट में सेल्स है उसमें जो काम कर रहे हैं उनमें अगर लकवा मार गया तो हमारा हार्ट बंद हो जाएगा, तो भी इंसान की मौत हो जाएगी। तो ये इस तरह से उसे मारता है। ये सब सिस्टम जो न्यूरोटॉक्सिक जो सांप होते हैं वो कौन से होते हैं, उसमें एक दो के मैं नाम बताऊं तो वह कोबरा है जो नाग कहते हैं, पैरेट होता है, एक मेम्बस जो होता है ये बहुत ही जल्दी पैरालिसिस कर सकता है, इसमें बहुत ही जल्दी पैरालिसिस करने की क्षमता होती है। अब कुछ डॉक्टर क्या होते हैं कि इसकी जांच कर लेते हैं, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिक है तो उसके लिए जांच करेंगे, जैसे मरीज को गहरी सांस लेने को कहते हैं और उसे होल्ड करने को कहते हैं, यानी कि गहरी सांस अंदर रोकने को बोलते हैं, धीरे देर तक रुकता है। अगर शुरू में मान लीजिए उसने 40 सेकंड तक रोका, फिर कुछ देर बाद दोबारा उसे सांस रोकने को कहते हैं। अगर वो 40 से फिर 35 या 30 पर आ गया, फिर 30 से फिर 25 सेकंड पर भी रोक पा रहा है, तो इसका मतलब उसका असर होना शुरू हो गया, मीन्स उसका असर हमारे श्वसन तंत्र पर हो रहा है, यानी पैरालिसिस धीमे धीमे कर रहा है।
तो इससे इसका पता लगाया जा सकता है कि ये इसको जिसने काटा है वो सांप न्यूरोटॉक्सिक। दूसरा होता है वेस्कुलोटॉक्सिक होता है। यह खून की नसों तथा जो ब्लड की जो सेल्स है, मोस्टली ब्लड की सेल जो होती है प्लेटलेट को ये मार देता है। जब ये प्लेटलेट को मार देता है तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड में कहीं से भी अगर ब्लड निकलने की जगह होती है तो वहीं से ब्लड यानी खून निकलना शुरू होता है। जैसे जहाँ सांप ने काटा है वहां से ब्लड निकलना शुरू हो सकता है, और जैसे कहीं दांतों से ब्लड निकलना, नाक से ब्लड निकलना, या शरीर के अंदर भी आंतरिक ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें होता है कि ये ब्लड को पतला कर देता है। पतला मतलब जो हमारी जो प्लेटलेट होती हैं वही हमारे शरीर में क्या होती हैं कि कहीं भी कटता है तो उसे जमा देती हैं ब्लड को उस जगह पर, जिससे कि हमारा ब्लड प्रॉपर तरीके से चलता रहता है। तो ये क्या होता है कि इस तरह की कंडीशन होने से ये ब्लड को पतला। इसमें कुछ सांप है जैसे बाइफर है, पित्त बाइफर है, ये होते हैं वेसिकुलोटॉक्सिन। इनकी जांच करने के लिए कहते हैं जैसे कि इसका हम कुछ ब्लड का सैंपल लेंगे और सैंपल लेने के बाद उसको 20 मिनट तक जब रखते हैं तो रखने के बाद उसे फिर चेक करते हैं 20 मिनट के बाद। उसमें क्लोटिंग यानी वो चलना शुरू हो जाए खून, तो समझ लीजिए ये इंसान नॉर्मल है। अगर 20 मिनट हो गए खून नहीं चल रहा है यानी क्लोटिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है तो जरूर उसे जो जिस सांप ने काटा है वो वेस्कुलोटॉक्सिक। तो इससे ये जानकारी मिल जाती है। अब ये तो चीज़ रही हमारी सांपों की बारे में जानने की। अब विशेष सावधानी क्या बरतनी है उस टाइम, उसके बारे में थोड़ा सा जान ले। जब भी कोई भी सांप काटता है तो सबसे फर्स्ट एक काम करना है, जहाँ भी काटा है वहीं से हेल्प के लिए किसी को बुलाना है, उसको होल्ड करके वहीं पकड़ के तुरंत से किसी को बुलाना है। इधर उधर भाग के नहीं जाना है। अगर आप भाग के इधर उधर जाते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारे जो जहर जो है सबक्यूटेनियस लेयर में जहाँ उसने काट के छोड़ दिया है तो वहाँ पे क्या है हमारे लिम्फ होते हैं, लिम्फेटिक होते हैं, और लिम्फेटिक जितना मूवमेंट करते हैं उतना ही वो जल्दी से जहर को आगे बढ़ाते हैं और वो जल्दी से जहर हमारे शरीर में यानी कि खून में जा सकता है। इसलिए वहीं से बुलाने की कोशिश करेंगे। और अगर जिस स्थान पर काटा है तो वो हिस्से को मूवमेंट ना हो, इसके लिए क्या करेंगे कि उसे हम किसी से बांध सकते हैं। यानी कि जहाँ जैसे उंगली में काटा है, उंगली हम खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इससे भी जॉइंट से जल्दी से आगे बढ़ सकता है, इसलिए उसको रोक के रखेंगे। जिस जगह पर उसको काटा है उसे अच्छी तरह जाके साबुन और पानी से बढ़िया से धोएंगे। किसी तरह का कोई चीरा नहीं लगाना। और जो कुछ लोग क्या है फिल्मों में देखते हैं कि वो मुंह से सक्शन कर लिया है, किसी मशीन सक्शन कर लिया है, ऐसा कुछ किया है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसे साफ से धो लेना। धोने के बाद काटे हुए स्थान के ऊपर नीचे कहीं अगर आपने कोई रिंग पहनी हुई है, अंगूठी या कुछ लेडी बिछिया पहनी होती है, बोले पैरों में काटा, कहीं उंगली में कड़ा कोई पहना है किसी ने, कहीं या कपड़े ऐसे काटा है या कपड़े बहुत टाइट हैं तो उन टाइट कपड़ों को लूज कपड़े पहनेंगे या उसको हटा देंगे, क्योंकि उस जगह पर स्वेलिंग जल्दी ही आने वाली होती है। तो स्वेलिंग से बचने के जल्दी से उसको हटा देंगे, नहीं तो फिर उसको कड़े को या उस जगह को से उस चीज़ को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। काटे हुए स्थान के नीचे किसी फंटी से बांधेंगे तो क्या कोई एरिया में मूवमेंट नहीं होगा। इससे क्या है कि हमारे जो लिम्फ है, लिम्फेटिक है, उसे जहर जल्दी से ऊपर ना फैलो। काटे स्थान पर किसी भी रस्सी या कपड़े से नहीं बांधना, ये लोग मोस्टली गलती करते हैं। लेकिन गाँव में कुछ लोग नहीं मानेंगे तुम्हारी इस बात को, हो सकता है नहीं माने, किसी ने कहा कि नहीं है तो बांधना ही है और उन्होंने बहुत टाइट से उसे बांध रखा है। तो अगर जल्दी से आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए तो जैसे 10 से 15 मिनट अगर हो जाते हैं तो उसके बाद उस रस्सी या उस कपड़े को थोड़ा सा लूज करेंगे 4 से 6 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर उसे टाइट बांध दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ये ब्लड का फ्लो है वो बना रहे। जल्दी जितना जल्दी हो सकता है जल्दी पास का जो हॉस्पिटल है जहाँ इसके एंटीवेनम वैक्सीन है वहाँ पर उसको जल्दी से लेके जाएंगे। झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है और किसी का इंतजार नहीं करना है, जल्दी से जल्दी वहाँ जाने की पहुँचाने की कोशिश करनी है। मरीज को बिठा करके ले जाएं। अगर बिठा के ले जाओगे तो होता यह है कि जो हमारा हार्ट है वो ऊपर रहेगा, यानी हमारा दिल है ऊंचा हो जाएगा, और जिस हिस्से में कटा है उसको हमेशा नीचा करने की कोशिश करेंगे। अगर उसको दिल के बराबर में रखेंगे कटे हुए हिस्से को, या फिर दिल से थोड़ा सा ऊपर चला गया तो हमारा जो खून का फ्लो है वो जल्दी से होगा, यानी जल्दी से वो खून में मिलकर हार्ट तक आ गया तो फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन में यही करना है, उससे जाकर के हॉस्पिटल में पहुँचा देना। उसके बाद डॉक्टर जो आपको पूछेगा उसको प्रॉपर सारी बातें बतानी है। उसके बाद वो अपना एंटीवेनम वैक्सीन लेंगे और उसको लगाएंगे और मरीज को बचाया जा। तो इस तरह की कंडीशन में बहुत जल्दी करनी है, बहुत ज़्यादा किसी भी का इंतजार नहीं करना है कि वो आएगा तो हम लेके जाएंगे, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा देरी होती है तो बहुत मुश्किल हो सकती है। कि बीमारियों से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को देखते रहें, और अगर किसी के बारे में डिटेल से नॉलेज चाहिए कमेंट में लिखें, मैं उसके बारे में बताने की पूरी कोशिश